एक काऊ है, मान लो काऊ को कौन खाएगा, लायन। लेकिन जब यहाँ पे काऊ ही नहीं बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लायन क्या खाएगा, तो वो भूख से मरने लगेगा। इसके वजह से यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ लायंस ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल विल डिक्रीज, ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड है बोर्ड 2026 के लिए। तो तुम ये क्वेश्चंस को देख के ही जाना। मैं जो है वो पूरे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, अपने हैंड रिटन नोट्स में, मतलब नोट्स टाइप से बना के दिया हूँ। ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 10x है, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा है। तो तुम ये सारे क्वेश्चन एक बार प्री बोर्ड से पहले भी देख लेना, रिविजन करो तो भी देख लेना। एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग प्री बोर्ड अभी होने ही वाले होंगे, तो तुम ये क्वेश्चन देख के जाना क्योंकि ये हर साल हर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बाकी बता दूँ, यहाँ पे मैं पहले से क्वेश्चन आंसर लिख के रखा हूँ, बस तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और तुम चाहो तो क्वेश्चन को ऐसे पॉज करके फिर ट्राई करना एंड देन तुम मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। और ऐसे ही अब हम 3-3 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हर चैप्टर के लाने वाले हैं, चाहे वो साइंस हो या फिर एसएसटी हो। और एसएसटी कुछ टॉपिक्स भी ला सकता हूँ मैं, ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तुम लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बस यार कुछ प्यार व्यार बरसाओ यार। लाइक वाइक नहीं करते हो, वीडियो तो देख लेते हो, बस लाइक भी नहीं करते हो, तो लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करो या ना करो ये तो आपकी बस की बात है, बट यस लाइक ज़रूर कर देना, ठीक। आवर इन्वायरमेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विथ आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फूड चेन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ removing all the organism of the second tropic level on the first and third tropic level? Will the impact be same for the organism of the third tropic level? Will the impact be the same for the organism of the third tropic level in the above food chain if they were present in the food web? Justify. तो देखो, ये क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो इसने 2-3 जगह क्वेश्चन पूछ रखा है। तो मेनली फोर क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो पॉइंट वाइज ही लिखना है, मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है नंबर ऑफ प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल इंक्रीज। इंक्रीज क्यों होगा? तो ट्रॉपिक लेवल में पहला जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्सरी। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल को यहाँ पे हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको कोई खाने वाला नहीं बचेगा, तो ये अपने आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है पहले क्वेश्चन, ठीक है, कि सेकंड को हटा देंगे तो फर्स्ट में क्या होगा, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ देखते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है द नंबर ऑफ लायंस ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल विल डिक्रीज। तो यहाँ पे लायन का नंबर डिक्रीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड को हटा देंगे। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो लोग को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि इसमें कौन सा आता है, कार्निवोर मेनली बोल सकते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब। और इसमें प्राइमरी में कौन सा आ जाता है, जो हार्बीवोर मेनली। मान लो कि कोई भी एक काऊ है, मान लो काऊ को कौन खाएगा, लायन। लेकिन जब यहाँ पे काऊ ही नहीं बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लायन क्या खाएगा, तो वो भूख से मरने लगेगा। इसके वजह से यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ लायंस ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल विल डिक्रीज, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है विल द इम्पैक्ट बी द सेम फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। क्या ये सेम होगा, तो नहीं। विल द इम्पैक्ट ऑफ द सेम फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्ड टॉपिक लेवल इन द अबव फूड चेन इफ दे वर प्रेजेंट इन अ फूड वेब। तो फूड वेब में क्या होगा उसको लेके बोल रहा है कि क्या सेम होगा। तो देखो इसका आंसर क्या लगेगा, एज द ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट द लेवल विल फाइंड अल्टरनेटिव फूड्स एंड विल नॉट starve to that. Food web is more stable where other animal as prey may be available. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वाला पढ़ा ना, फूड वेब वाला, ठीक है। तो वेब में क्या होता था कि कोई भी किसी को खा जाता था। जैसे कि मेनली यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े होता था कि मान लो ग्रास है, ठीक है, तो ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को ग्रास ओफर खाएगा, ठीक है। ग्रास ओफर को कौन खाएगा, ग्रास ओफर को फ्रॉक खाएगा। एंड फ्रॉक को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। एंड स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता था। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ग्रास हॉपर है वो ग्रास को खाएगा, इसमें क्या हो सकता है, फ्रॉक भी ग्रास खा सकता है, ठीक है, तो फ्रॉक भी खाएगा। या फिर स्नेक डायरेक्ट ग्रास ऊपर को खा सकता है, ठीक है। तो मतलब एक दो और था, ठीक है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो ये सारी चीज़ आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने कर लिया है, ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझा के। दूसरा देखते हैं, ए गैस ऑफ एक्स विच इज डेडली पॉइजन इफ फाउंड एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन,
ठीक है। नेम द गैस एंड राइट द फंक्शन परफॉर्म बाय दिस गैस in the atmosphere, which chemical is linked to the decrease in the level of these gas? what measures have been what measures have been taken by an international organism to check the depletion of the layer containing this gas? ठीक है, तो एक क्वेश्चन को अच्छे समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक गैस है जो एक्स है, ठीक है, वो डीपली डेडली पॉइजन है, ठीक है। कौन सा गैस डेडली पॉइजन है बताओ? तो ओजोन है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि ओजोन है, ठीक है। इज़ फाउंड एट द हायर लेवल ऑफ द एटमोसफेयर। तो ओजोन जो है वो कहाँ पाया जाता है? हायर लेवल ऑफ एटमोसफेयर में, और एसेंशियल फंक्शन भी वो करता है परफॉर्म, ठीक है, जैसे कि हमें शील्ड प्रोवाइड करता है कि नहीं? तो हाँ वही। नेम द गैस एंड राइट, तो गैस का नाम बताना है, उसका फंक्शन क्या होता है, वही परफॉर्म वो बताना है, ठीक है, एटमोसफेयर में। और कौन सा केमिकल लिंक है डिक्रीज़ करने में लेवल ऑफ दिस गैस, ठीक है। इस गैस को डिक्रीज़ लेवल करने में कौन सा गैस काम आता है वो भी हमें बताना है। और ये भी बताना है कि व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन, और हम क्या मेजर ले सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनिज्म टू चेक द डिप्लीशन ऑफ लेयर कंटेनिंग दिस गैस, ठीक है। तो आंसर पे आते हैं। तो आंसर है ये गैस कौन सा है? जैसे मैंने बता दिया कि गैस एक्स जो है वो ओजोन है। ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। एंड जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो इसको क्या करता है? लिंक करता है ना। CFCS जो बढ़ जाता है उसके कारण ही क्या होता है? ओजोन में होल होने लगता है। तो ये इसको क्या करता है? लिंक करता है। मैं तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विच केमिकल इज लिंक टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द गैस। एंड फोर्थ है succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels, manufacturing of chlorofluoro-free refrigerator। तो देखो अब का जो रेफ्रिजरेटर आ रहा है वो क्या था? 1986 में जो रेफ्रिजरेटर आता था उसमें क्या होता था? क्लोरोफ्लोरो कंटेनिंग होता था। लेकिन अब का जो आ रहा है रेफ्रिजरेटर उसमें जो है वो रेफ्रिजरेटर में ये सारी गैस नहीं होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो देखो पॉन्ड इकोसिस्टम, ऑप्शन है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे मैंने आंसर बता रखा है कि क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है। तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो क्या है? नेचुरल है, इसको मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी क्या है? नेचुरल है। एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम तो वो तो नेचुरल ही है। लेकिन क्रॉपलैंड इकोसिस्टम क्या है? क्रॉप तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही किया जाता है ना। क्रॉप जो लगाते हैं हम लोग या फिर हार्वेस्ट करते हैं वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, तो वो क्या है? ये एक आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉपलैंड इकोसिस्टम क्या है? ये नेचुरल नहीं है। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना हाँ भैया समझ में आ गए, ठीक है। और आगे मैं देखता हूँ PYQ कराने वाला हूँ, तुम लोग का एक सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि सीरीज़ का नाम होगा वो मैं अगले वीडियो पे बताता हूँ क्या नाम होगा, उसी दिन बताऊँगा, ठीक है। बाकी लॉन्च कर रहा हूँ यार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम लोग के लिए। एंड मैथ्स में जो स्ट्रैटेजी बताई है वो देख लेना। बस 18 डेज़ में तुम मैथ्स के लिए कैसे पढ़ सकते हो पूरा फुल डे टू डे वाइज प्लान कर दिया है, क्योंकि 18 दिन में तुम एकदम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।